वेलकम टू नेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आज हम जो बात करने वाले हैं, आपकी जैसे स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, आपको दिखाते हैं स्क्रीन में जो देख पा रहे हैं आप, इस तरह का आप 3D टाइप का विजिटिंग कार्ड अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ी आसानी से सिंपली MS वर्ड में आप बना सकते हैं। और MS वर्ड बना के आप बिल्कुल रीजनल रेट पे आप कहीं से भी इसको फोटो पेपर पे प्रिंट करके इनको कट करके आप इनको यूज कर सकते हैं। आपको कहीं भी विजिटिंग कार्ड छपवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको वर्ड टाइप करना है, तो देखिए यहाँ पर वर्ड में क्लिक करना है, आपको न्यू पेज खोल लेना है। जैसे देख रहे हैं आप, नया पेज ओपन हो गया हमारा। और उसके बाद आप इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स में जाएंगे और शेप्स में आपको बॉक्स लेना है। जितना भी आपका साइज होता है, वैसे 3.5 बाई 2 इंच का जो साइज होता है, इसकी जो चौड़ाई होती है 3.5 होती है और हाइट इसकी आप जो है 2 इंच की होती है। आप चाहें तो यहाँ से मेजरमेंट भी कर सकते हैं रूलर से। अगर मैं आपको मेजरमेंट की अगर बात करें तो आप देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ से 1 से स्टार्ट किया मैंने, 1 से स्टार्ट किया और यहाँ 3.5 इंच कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3.5 इंच ले लिया मैंने। और अगर हाइट की बात करें तो हाइट में भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं उसका। तो देखिए अगर एग्जैक्टली अगर मेजरमेंट आपको करना है तो मैं आपको मेजरमेंट भी बता ही रहा हूँ। अब इसकी हाइट करते हैं, हमने चौड़ाई तो कर ही ली है। यहाँ से देखेंगे मुझे यहाँ पर से 2 इंच में लेके आना है इसको। तो देखिए यहाँ पर अगर गौर करेंगे आप तो 3.5 बाई 2 इंच का कुछ साइज इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा अभी विजिटिंग कार्ड का साइज तैयार हो चुका है। अब मैं इसको जो इसमें कलर फिल है इसको मैं एम्प्टी कर देता हूँ, यानी कि व्हाइट कलर फिल कर देते हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है, तो एक दूसरा और बॉक्स चाहिए मुझे। तो Ctrl+C करके Ctrl+V कर देता हूँ मैं, यानी कि पेस्ट कर देता हूँ उसी बॉक्स को, बिल्कुल उसके प्लेसमेंट में लेके जाता हूँ। ठीक है, और उसको मैं थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, यानी कि छोटा कर रहा हूँ उसको। देख सकते हैं आप, आपके सामने ही कर रहा हूँ मैं छोटा, और थोड़ा सा इसको नीचे मूव कर देता हूँ। और इसमें कलर फिल कर देते हैं। इसके लिए फॉर्मेट में जाएंगे, शेप फिल में जाएंगे और मैं इसमें ब्लैक कलर फीड कर देता हूँ। ठीक है, उसके अलावा हम 3D की बात करते हैं। यहाँ 3D फॉर्म में हम बनाना है, दोबारा इंसर्ट में जाना है, शेप में जाना है और आपको यहाँ से इस तरह के शेप्स को लेना है। और शेप को लेने के बाद आपको यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से, देखिए ये आपका एंगल, ट्रायंगल कह सकते हैं उसको आप, ये शेप लिया था शेप में से, और इसके अंदर मैंने कलर फिल कर दिया और आउटलाइन कलर इसका नो आउटलाइन कर देता हूँ। आप देखिए मैं क्लोज से दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद आपको इसकी एक कॉपी करनी है। कॉपी के लिए आप ड्रैग कीजिए इसको और कंट्रोल प्रेस कीजिए। ठीक है, ड्रैग करना है आपको और कंट्रोल प्रेस करना है, तो आप रिलीज करना है तो आपकी ये कॉपी हो जाएगी। ठीक है, सिंपली। अब मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ। तो देखिए मैं इसको रोटेट किया और रोटेट करने के बाद मुझे यहाँ पर इसको प्लेस करना है। एक्चुअली अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो और जूम आप कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर जूम देख पा रहे हैं आप, जूम इन जूम आउट यहाँ से कर सकते हैं आप सिंपली। यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर जूम किया मैंने और इसको थोड़ा सा और क्लोज करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ मैं। तो इसको बेसिकली आप एरो की से भी सेट कर सकते हैं। देखिए मैंने एरो की से थोड़ा सा इसको सेटिंग की है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये सेट हो गया। ओके, अब इसमें मैं कलर फिल कर देता हूँ। फॉर्मेट में जाके सिंपली आप यहाँ पर डार्क थोड़ा सा कलर फिल कर देता हूँ। आउटलाइन इसकी मैं नो आउटलाइन कर देता हूँ। और उसके बाद आपको करना क्या है कि इस ब्लैक वाले को आपको ब्रिंग फॉरवर्ड करना है और उसके बाद इस वाले जो आपको रेड कलर का जो आपको दिख रहा है इसको ब्रिंग फॉरवर्ड करना है। ठीक है, और उसके बाद इसको आपको बैक कर देना है, सेंड बैक। ओके, और एक बार और बैक कर देना है इसको। अगर आप और जो आपने ये वाला ब्लैक वाला पोर्शन बनाया इसकी आउटलाइन को भी आप नो आउटलाइन कर देंगे। देखिए आपके कुछ इस तरह का 3D फॉर्म में आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह आप 3D फॉर्म में यहाँ पर बना पाएंगे। अब इसी की आपको कॉपी करनी है तो शिफ्ट दबा के आप दोनों को ही सिलेक्ट कर लीजिए सिंपली। और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने बताया कंट्रोल प्रेस करके आप इसकी कॉपी बना सकते हैं। और कॉपी बनाने के बाद आप क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाके इसको ग्रुप करना है आपको सिंपली। देखिए इसको ग्रुप करना है और ग्रुप करने के बाद मैं इसको रोटेट करना है इस तरह से। तो मैं इस तरह को देखो रोटेट करके सिंपली
आप जैसे मर्जी रोटेट कर सकते हैं इसको, और रोटेट करने के बाद मैं यहाँ इसको प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको इसको दोबारा अनग्रुप करना है। देखिए मैं अनग्रुप किया, और इस रेड वाले को आपको फॉर्मेट में ही जाके सेंड पैक कर देना। ठीक है, एक पैक हुआ। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा 3D फॉर्म में तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर आपको हमें कुछ चीजें लिखनी है, टाइप करनी है। तो टाइप करने के लिए आपको इंसर्ट में जाना है, और इंसर्ट में जाने के बाद आपको सिंपली टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है, और जो भी आप टाइप करेंगे इस टेक्स्ट बॉक्स में करेंगे। इसका बेनिफिट ये होगा कि जो भी आप इसमें टाइप करेंगे उसको किसी भी जगह पर प्लेस कर पाएंगे विजिटिंग कार्ड के। तो देखिए मैं यहाँ पर अभी तो मोबाइल नंबर यहाँ पर मैंने किया 8126। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आउटलाइन इसकी हटा देनी है सिंपली, और फॉन्ट का साइज आप इंक्रीज डिक्रीज अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ इस फॉन्ट का, और यहाँ से इसको इस जगह पर प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, और इसका फॉर्मेट में जाके इसका बैकग्राउंड भी नो फिल कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी मैं इसकी कॉपी करता हूँ। देखिए इससे कॉपी करके लाते हैं यहाँ पर। ठीक, और मुझे यहाँ पर नेम टाइप करना है जिसका ये विजिटिंग कार्ड है, देख सकते हैं, और इसकी एक कॉपी कर देता हूँ उसकी। कर रहा हूँ फॉन्ट को, देखिए बहुत छोटा कर रहा हूँ, और छोटा करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया इस तरह से। नेम का अगर आपको कलर चेंज करना है तो नेम का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने फिर एक कॉपी की यहाँ से मैं ड्रैग करके कंट्रोल प्रेस करके आपको ड्रैग करना है, ध्यान रखिएगा। और आप कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो उसकी एक कॉपी तैयार होगी आपकी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर सिंपली मैंने एक और टाइप कर दिया। अब इसका कलर मुझे इसको बिल्कुल सेंटर में रखना मुझे, तो आपको इस टेक्स्ट बॉक्स और इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक आपको प्लेस करना होगा। ठीक है, और इसके बाद इसको सेंटर अलाइनमेंट करना होगा, और मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ और साथ में इसका कलर वाइट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको प्लेस कर रहा हूँ सिंपली इस जगह, देख सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आउटलाइन की इसके अंदर फिल करने की, तो वो भी हम कर सकते हैं। पहले मुझे एक कॉपी और करनी है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ यहाँ से यहाँ तक से मैंने इसको सिंपली फॉन्ट में किया, और इसको मैं थोड़ा सा स्क्रिप्ट फॉर्म में कर देता हूँ, और सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ इसका। अगर आपको कलर चेंज करना है तो इसका फॉन्ट का कलर यहाँ से आप सिंपली कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ नीचे एड्रेस लिखना है, वही कंट्रोल प्रेस करके मैं करूंगा। यहाँ पर मैं एड्रेस लिख देता हूँ, और साथ में ईमेल आईडी लिख देता हूँ। इसके सेंटर में अगर मुझे रखना है तो मैं इसके जस्ट इस टेक्स्ट बॉक्स को इसके जस्ट अलाइन में करूंगा। इतना आप जिस तरह से आप अलाइन करेंगे उतना ही अलाइन से सेट होगा, और इसको एक नॉर्मल फॉन्ट या इसका फॉन्ट हम चेंज कर देते हैं। यहाँ से आप जिस तरह का फॉन्ट आपको पसंद आए उस तरह का फॉन्ट आप यहाँ पर एप्लीकेबल कर सकते हैं।
यहाँ फॉर्मेट में जाके इसका अगर बैकग्राउंड कलर अगर आपको चेंज करना है, कोई और कलर रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं। और यहाँ पर आप इसका फोरग्राउंड कलर जो फॉन्ट का कलर है उसको आप बदलना चाहते हैं तो मैं उसको भी बदल देता हूँ। देखिए उसका कलर जो है मुझे रखना है। होम में जाके देखिए कलर चेंज हो गया। अब थोड़ा सा मैं फॉन्ट को छोटा कर देता हूँ जिससे कि पूरा ईमेल आईडी और एड्रेस वगैरह हमारा पूरा एक्जेक्टली आ जाए। ठीक है, अब हम सेंटर इसमें बात करते हैं कि इसके अंदर फिल करते हैं। तो इसके अंदर फिल करने के लिए देखिए आप डिफरेंट टाइप की चीजें फिल कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आपको यहाँ पर कलर फिल करना है तो सिंपल फॉर्मेट में जाना है, शेप फिल में आके कोई भी कलर आप यहाँ से देखिए कोई भी जो आपको सूटेबल कलर लगता है वो आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसमें और भी कोई डिफरेंट टाइप के कलर्स की रिक्वायरमेंट है आपको तो आप मोर ग्रेडियंट्स में जा सकते हैं। और मोर ग्रेडियंट्स में जाके आप बहुत सारे कलर्स यहाँ से मिक्सिंग कलर्स वगैरह पैटर्न फिल कर सकते हैं, पिक्चर फिल कर सकते हैं, ग्रेडियंट्स कर सकते हैं, सॉलिड कर सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ से बड़ी आसानी से की जा सकती हैं। अगर आपको स्पेशली पिक्चर ही करनी है तो आप यहाँ से वर्क ऑफलाइन से आप पिक्चर सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से एक कोई पिक्चर सर्च करता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे वॉलपेपर्स हैं। अब इनमें से कोई भी मैं एक सेट कर लेता हूँ। चलिए मैं ये वाला वॉलपेपर लाइट कलर वॉलपेपर ले लेता हूँ। देख सकते हैं आप लाइट कलर वॉलपेपर्स मैंने यहाँ पर अभी इस जगह पर प्लेस कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको और भी चीजें यहाँ पर प्लेस करनी है, लगानी है तो आप और चीजें लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर देखिए एक कॉपी और करता हूँ उसकी। ठीक है, इस कॉपी के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग डिजिटल सर्विसेज सेल एंड सर्विसेज। देखिए मैंने ये कुछ चीजें लिख दी है यहाँ पर। अगर आपको और भी इसमें कुछ टाइप करना है तो वो भी आप यहाँ पर इसलिए टाइप कर सकते हैं। इस तरह से आप 3D जो है अपना बना सकते हैं। इसको मैं इसकी आउटलाइन अभी फिलहाल इसकी हटा देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आप इस बॉक्स में क्लिक करेंगे फॉर्मेट में आपको जाना है और फॉर्मेट में जाने के बाद फिर वही आपको जहाँ पर शेप फिल करते हैं उस शेप फिल में ही जाके इसकी आउटलाइन आप हटा सकते हैं। देखिए यहाँ पर शेप फिल और आउटलाइन, नो आउटलाइन। ठीक है, इस तरह से देखिए मैंने इसकी आउटलाइन हटा दी। अब यहाँ पर आपको रेड कलर का ही दिख रहा है तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करें और यहाँ पर इग्नोर ऑल कर दें। ठीक है, इग्नोर ऑल। अब यहाँ पर आप स्निपिंग टूल सर्च करें, स्निपिंग टूल। तो स्निपिंग टूल से क्या होगा कि आप इसको जेपीजी में कन्वर्ट कर पाएंगे बड़ी आसानी से। तो देखिए मैं इसको पहले जेपीजी में ले लेता हूँ। तो देखिए मैंने जेपीजी में कैप्चर किया इसको और सिंपली इसको फिर मैंने डेस्कटॉप में सेव कर देता हूँ। एंड देन सेव। तो अब मिनिमाइज करके आप देखेंगे कि आपके विजिटिंग कार्ड यहाँ पर डेस्कटॉप में मैंने इसको सेव किया है विजिटिंग कार्ड के नाम से। तो कहीं पर आप क्लिक कीजिए और इस तरह से आपका जो विजिटिंग कार्ड आपको दिखाई देगा। इस तरह से आपको हमारा विजिटिंग कार्ड हमारा बिल्कुल तैयार है, रेडी है। अगर आप इस विजिटिंग कार्ड को पूरे पेज में सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लेआउट में जाएं, साइज करें यहाँ पर और साइज A4 साइज आपको करना है। A4 साइज में इसको पहले आपको ग्रुप करना पड़ेगा। ग्रुप करने के लिए आपको होम में ही जाना है। होम में जाने के बाद सिलेक्शन करना है, सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट करना है और यहाँ पर आप को इस तरह से ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे एंड फॉर्मेट में जाके आपको ग्रुप करना है ग्रुप। ठीक है, देखिए इस तरह से अब ये ग्रुप हो चुका है। अब आप इसको कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। देखिए अगर आप प्लेस करेंगे इसको पूरे ग्रुप हो गया है। ये अभी मूव कर रहा है पूरा एक साथ। ठीक है,
इसकी मैं एक कॉपी और बनाना चाहूँ सपोज, तो देखिए बड़े आसानी से इसकी दूसरी कॉपी तैयार यहाँ पर हो जाएगी। अब जैसे ये दोनों कॉपी तैयार हो गई है तो मैं फॉर्मेट में जाके इनको भी ग्रुप कर सकता हूँ। देखिए मैं इनको ग्रुप कर देता हूँ। अब इनकी कॉपी बनाऊंगा नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट 2 कॉपी एक साथ हमारी तैयार हो रही है। और इसके बाद अगर मैं कोई और कॉपी बनानी चाहूँगा तो ये पूरा एक साथ चारों सिलेक्ट है, एक साथ सिलेक्ट है हमारे चारों के चारों, तो इनको चारों को भी मैं एक साथ सेलेक्ट करके या ग्रुप कर सकते हैं दोबारा से। आप देखिए यहाँ से दोबारा से ग्रुप कर देता हूँ और सिंपल सी बात है, जब इसको कॉपी करूंगा तो चारों के चारों एक साथ मेरे कॉपी होने वाले हैं। देखिए तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से अपने विजिटिंग कार्ड्स बना सकते हैं। और विजिटिंग कार्ड आप उनको प्रिंट निकाल के और आसानी से आप उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल चीप एंड बेस्ट और रीजनेबल रेट पे। और आप बिल्कुल ओरिजिनल जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन के थ्रू वो लोग बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, उस तरह के 3D फॉर्म में आप ये बना पाएंगे। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में विजिटिंग कार्ड, 3D टाइप ऑफ विजिटिंग कार्ड। इसके अलावा हम बहुत सारे आपको जो ट्यूटोरियल्स जो है हमने डाले हुए हैं, हमारे डीसी कोर्स ऑनलाइन घर बैठे हुए आप कर पाएंगे, उसको भी आप देख सकते हैं, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स के अंदर हमने बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मेटिंग के बारे में आपको बताया हुआ है। अगर अभी भी आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आशा करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और हमारे जो है वीडियोस को आपसे कुछ अगर आपको बेनिफिट्स हो रहा है तो डेफिनेटली आप सब सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कीप प्रैक्टिसिंग। आपको नेक्स्ट एक बढ़िया वाले हम वीडियो आपके लिए ट्यूटोरियल लेके आते हैं, लेके आएंगे, फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।